हज न करना बहुत सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है, इस पे सख्त वईदें आई हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह की तरफ से लोगों पे हज फ़र्ज़ है। जो लोग बैतुल्लाह जाने की ताकत रखते हैं सिर्फ़ उन पर। ये एक आयत मुबारका है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में 6 ताकीदें लाए हैं कि हज इतना मुअक्कद और ज़रूरी है। नंबर 1 वलिल्लाह। ये जो लिल्लाह है, शुरू में लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में लाम है। अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये लाम ईजाब के लिए है, अल्लाह ने वाजिब किया है हज। नंबर 2 अलन्नास। ये आला लफ्ज़ आया है, अरबी ज़बान में आला का लफ्ज़ आता है लुज़ूम के लिए, कि किसी चीज़ को लाजिम करने के लिए। नंबर 3 मन इस्तताअ इलैहि सबीला। ये अरबी कायदे के लिहाज से मन इस्तताअ माक़बल के लिए बदल है। इसमें बदलियत के तौर पर भी ताकीद आ गई और इसी तरह पहले इजमाल था, उसकी तफसील हुई, तो ये 2 तरह ताकीद हो गई। और फिर अल्लाह ने फरमाया वमन कफ़रा, कि जो लोग हज के लिए नहीं जाते, इनकार करते हैं, कफ़रा से ताबीर किया। फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। 5वीं ताकीद ये है कि अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसमें इशारा कर दिया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज़ हैं और ये लोग बावजूद माल होने के हज जो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इनका कोई मकाम नहीं है, उनकी रुसवाई अल्लाह ने मुक़द्दर की हुई है। हदीस में आता है कि जो बंदा रोज़ा रखता है और वो गुनाह नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की हाजत नहीं है, नाराज़गी का इजहार है। तो जो बंदा ताकत के बावजूद हज नहीं करता, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 अनिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया कि मैं सबसे मुस्तगनी हूँ, पूरे जहान का जिक्र किया। इस तरह 6 तरीक़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हज की ताकीद को बयान फरमाया। तो हज इतना ज़्यादा मुअक्कद है, फ़र्ज़ है और इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। जामिअ तिर्मिज़ी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन मलक ज़ादम व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाहि वलम यहुज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन और नसरानियन। कि जो बंदा तोशा रखता है, तोशे की ताकत है, सवारी भी है कि जिस पे वो जा सकता है, यानी साहिब हैसियत है, इसके बावजूद भी वो हज के लिए नहीं जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और सुनन दारमी में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में कुछ मज़ीद इजाफ़ा है और उसमें है वलम यमनअहु मिनल हज हाजतुन ज़ाहिरा औ सुल्तानुन जाइर औ मरज़ुन हाबिस। इस्तिताअत भी है, रास्ता भी पुरअमन है, उज़र भी नहीं है, चुनांचे कोई रोकने वाला बादशाह भी नहीं है कि रुकावट बनता हो, जालिम बादशाह। ये बीमार भी नहीं है जो उसे सफ़र से रोके, और कोई और हाजत शदीदा भी नहीं है, इसके बावजूद भी हज नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे इख्तियार है, यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, वो अपने आप को मुसलमान शुमार न करे। इन अहादीस में हज न करने वाले को यहूदी और नसरानी से तशबीह दी है। और नमाज के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो उसका हशर कारून, हामान, उमैया इब्न खल्फ, मुशरिकीन मक्का के नाम लिए उनके साथ उसका हशर होगा। तो उसकी वजह यह है कि जो यहूदी हैं और ईसाई हैं
ये लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन इनके यहाँ हज का कोई तसव्वुर नहीं है। तो जो मुसलमान हज नहीं करता वो गोया कि यहूद व नसारा के मुशाबे है। और जो मुशरिकीन मक्का थे वो हज उम्रा क्या करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज न पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जैसा करार दिया, उनके साथ तशबीह दी। तो बहरहाल हज करना ये बहुत ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अरादल हज्ज फलयतअज्जल, जिस पे हज फ़र्ज़ हो गया है तो वो जल्द अज जल्द हज अदा करे। इसलिए कि आइंदा हालात का कोई पता नहीं चलता, आइंदा ज़िंदगी भी मिलती है या नहीं मिलती, या अल्लाह ने माल दिया हुआ है, क्या पता कि आज अगर हीरो है कल ज़ीरो हो जाए, माल ही पास न रहे। इसलिए हज जल्द अज जल्द करने का हुक्म है। शरई लिहाज से जो हज के अय्याम हैं या हज के महीने में है, उन दिनों में किसी के पास निसाब हो तो उस पर हज फ़र्ज़ होता है। लेकिन आजकल हज के लिए मेयार बदल गया है और वो है दरख्वास्तें जमा करने की तारीख़। चुनांचे हुकूमत की तरफ से 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख़ें मुकर्रर की गई हैं। इस दौरान जो बंदा साहिब निसाब होगा उस पे हज फ़र्ज़ हो जाएगा। आज उसके बाद जो हज के अय्याम हैं या महीने हैं उनमें साहिब निसाब होने का भी एतबार नहीं रहा, क्योंकि उन दिनों में तो हज के लिए जाना मुमकिन ही नहीं है।